सभी दोस्तों को नमस्ते। जैसा आप देख पा रहे हो पूरा बच्चा आराम से फीडिंग कर रहा है, फीड इनटेक कर रहा है और वाटर पी रहा है। क्योंकि अब वाटर का हमने जो बदलाव करे हैं, पाइपलाइन चेंज कर दी है, बड़े डब्बे लगा दिए, ऑटोमेटिक फीडर है। ये ऑटोमेटिक फीडर लगाने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा हमारे स्टाफ को ही होता है, जो काम करते हैं हमारे बंदे। क्योंकि अब उनको पानी लगाने के लिए डब्बे नहीं बदलने पड़ेंगे, अब सिर्फ पानी पाइपलाइन से चलेगा और ऑटोमेटिक पानी बच्चों तक आएगा। इसके अंदर दिक्कत कम रहती है। और वैसे डब्बों में क्या सुबह शाम हर 12 घंटे में पानी चेंज करना पड़ता है। और बच्चा देखिए बिल्कुल आराम से फीडिंग ले रहा है, दाना खा रहा है। पर्दे भी हल्के हल्के से खुल रहे हैं अभी, क्योंकि अब दिन अस्त होने जा रहा है, तो अब दोबारा से हम सब पैक करेंगे। उसके बाद अभी तक ये जो टाइम चल रहा है, ब्रूडिंग टाइम ही चल रहा है। भट्टी लगा रखी है हमने, जो हम वीडियो डाल देते हैं नाइट में कभी कभार, कि प्रॉपर भट्टी से ही टेम्परेचर बन रहा है। और मेनली क्या है, 2 बजे के बाद ज़रा दिक्कत आई कि 2 बजे के बाद ठंड ज़्यादा पड़ती है सुबह मॉर्निंग तक। इसलिए उस टाइम अगर कोई फार्मर से टेम्परेचर नहीं बनता है तो वो लाइट बंद करके पूरे बच्चे को भट्टी के चारों तरफ कर दे, ताकि उससे क्या है कि बच्चे को ठंड नहीं लगेगी, जिससे जुकाम वगैरह नहीं लगेगा बच्चे को और बच्चा हेल्दी रहेगा। जैसे इंसानों के बच्चे होते हैं कि उनको भी जुकाम लगने के बाद दिक्कत आती है, वैसे ही इन यही बच्चे हैं, सेम है, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। भाई इंसान के बच्चों में इम्यूनिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, इन बच्चों में इम्यूनिटी थोड़ी कम होती है, क्योंकि इंसान के बच्चों का शरीर बड़ा होता है, इनका बच्चों का शरीर थोड़ा छोटा होता है और कोई नहीं है। इसलिए थोड़ा सर्दी का थोड़ा ख़ास ध्यान रखें। और सर्दी वर्दी जुकाम लगते ही तुरंत प्रभाव से जो अपने देसी नुस्खे होते हैं, काढ़े वाड़ा जो अपन बच्चों को पिलाते हैं या कफ सिरप पिलाते हैं ना, उसका थोड़ा ध्यान रखें, ताकि सर्दी में मेनली जुकाम बच्चों को ज़्यादा परेशान करता है। कि जुकाम के बाद ज़्यादा दिक्कत आती है, जुकाम का एक बिगड़ जाता है तो कोई दवाई भी काम नहीं करती है। जैसे कि कुछ सोशल मीडिया पे वीडियोस वगैरह हैं, जो मैं बताऊंगा आपको उन सब वीडियोस के बारे में भी आने वाले चैनल्स के अंदर, वीडियोस के अंदर कि क्या है क्या नहीं है। क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत सारी अफवाहें हैं और उन सब अफवाहों के बारे में भी एक दिन मैं फ्री टाइम निकाल के बात करूंगा, क्योंकि दिन में बहुत काम रहता है, तो मैं ऐसी वीडियोस कुछ बना नहीं पाता हूं। जो मेरे मन में है वो सब वीडियोस भी मैं बनाऊंगा जैसे जैसे मेरे को टाइम मिलता जाएगा। और अभी तक की वीडियो में आपने खुद ने ही देख लिया होगा कि हम किस तरह से नॉनवेज अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन तैयार कर रहे हैं। क्योंकि हमारा जो मेन उद्देश्य रहता है कि अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन नॉनवेज और कम रेट में तैयार हो, क्योंकि मार्केट में भी काफ़ी कॉम्पिटिशन है। उस चीज़ कॉम्पिटिशन को ध्यान रखना पड़ता है, ताकि कॉम्पिटिशन में हम लोग परेशान नहीं हो और हम भी कुछ प्रॉफिट बुक कर सकें, ताकि हमारे भी जो स्टाफ वगैरह काम करते हैं उन सबको प्रॉपर सैलरी मिले और हम भी कुछ कमाएं। तो हमने जो नॉनवेज प्रोटीन तैयार करा है, जो पुरानी वीडियो में आप लोगों ने भी देखा है, वो सिर्फ शुद्ध हवा, शुद्ध पानी और बैलेंस फीड, साफ़ बैलेंस फीड पे तैयार करा है। अभी तक इसके अंदर हमने कुछ भी ऐसी कोई मेडिसिन यूज़ नहीं करी है। वो वीडियोस में आपने भी देखा ही होगा कि हमने कोई मेडिसिन या एंटीबायोटिक के बगैर ही बच्चे को हम तैयार कर रहे हैं। और बच्चा एक अच्छी क्वालिटी का नॉनवेज प्रोटीन तैयार भी सिर्फ इन्हीं 3 चीज़ों से होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। एक तो अच्छा तापमान दो, जो तापमान ही हमारी प्यारी सी भट्टी देती है, और साफ़ पानी, जो हम इन डब्बों के अंदर साफ़ पानी आता है, और ये बैलेंस फीड, जो इन डब्बों के अंदर बैलेंस फीड आता है। बस उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए इनको। फालतू की अफवाहें हैं, जो लोग कहते हैं कि दवाइयों पे, इंजेक्शन के दम पे नॉनवेज प्रोटीन तैयार होता है। क्योंकि इन लोगों को कुछ, मेरे को ऐसा लगता है, मेरी सोच ऐसी है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस है। 10 साल तो सिर्फ मुझे ट्रेडिंग लाइन का एक्सपीरियंस है। तो पूरे हिंदुस्तान में मैंने हर जगह ट्रेडिंग करी है, लेयर, पेरेंट, बॉयलर, हर जगह मैंने माल वहाँ से ख़रीदा है और माल बेचा है। मेरे पास बड़ी गाड़ियाँ भी है, छोटी गाड़ियाँ लोकल काम के लिए भी है। उस अनुभव के आधार पर मैं ये सब वीडियो बना रहा हूँ। और 4 साल का मुझे फीड का एक्सपीरियंस है और फार्मिंग का एक्सपीरियंस है। तो उस अनुभव के आधार पे अगले 30 दिनों के अंदर मैं ये प्रूव कर दूंगा कि जो गुड क्वालिटी का नॉनवेज प्रोटीन सिर्फ इन 3 चीज़ों से ही तैयार हो सकता है। उसके अलावा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जिससे नॉनवेज प्रोटीन तैयार हम कर सकते हैं। सिर्फ उसको शुद्ध हवा मिले, साफ़ पानी मिले और अच्छी क्वालिटी का फीड, बैलेंस फीड उसको मिले। इसी आधार पे जो आने वाली वीडियोस होंगी उन सब में आप सबको पता चल ही जाएगा। थोड़ी ये वीडियो मैं लंबी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें कहनी थी, जो अब तक की जो 7-8 जो वीडियोस बनी है उसके ऊपर। और जैसा कि हमने स्टार्टिंग के अंदर कहा था कि हम लोगों से क्वेश्चन करेंगे कि, तो अभी तक का जो आप सब ने देखा है कि इसको सही बैलेंस टेम्परेचर की आवश्यकता होती है अच्छी ग्रोथ करने के लिए। क्योंकि हम जो ब्रूडिंग टाइम पीरियड में ब्रूडिंग करते हैं उसलिए, ताकि बैलेंस, उसके लिए तापमान की आवश्यकता होती है। तो लोग जो कहते हैं कि इनको हम ओपन शेड फार्मिंग करें, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी भी क्या आपको लगता है कि बॉयलर को तैयार करना, अच्छे प्रोटीन को तैयार करना, नॉलेज को
हम ओपन शेड फार्मिंग कर सकते हैं? क्योंकि ओपन शेड फार्मिंग के अंदर टेम्परेचर बनाना सर्दियों में असंभव है। जब इसमें इतनी दिक्कत आती है टेम्परेचर बनाने में, तो ओपन शेड फार्मिंग में हम कैसे टेम्परेचर बना सकते हैं? दूसरा पॉइंट कि ओपन शेड फार्मिंग में हम अपने बच्चों की देखभाल कैसे करेंगे? भाई किसी भी जानवर का इस पर आक्रमण आ सकता है। अगर एक कुत्ता घुस जाए फार्म के अंदर तो लाखों रुपए का नुकसान करके जाता है। इसलिए हम इस तरह के फार्म बनाते हैं ताकि इसमें प्रॉपर जालियाँ होती है, कोई जानवर आ नहीं सकता, कोई इनको स्ट्रेस नहीं देता। जैसे अपने इंसानों के बच्चे होते हैं वैसे ही ये सेम बच्चे होते हैं। इंसानों के बच्चों को भी सर्दी के अंदर अच्छी रजाई गद्दे की आवश्यकता होती है ताकि उनको ठंड नहीं लगे। दूसरा, उनको भी लोगों से कोई जानवर उनको परेशान नहीं करे, इसलिए हम उन्हें बहुत अच्छी तरह से संभाल कर रखते हैं, घर के अंदर रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं। वैसे ही हम इसको भी बिल्कुल प्रॉपर सुरक्षित रखते हैं फार्म के अंदर। ये आपको दिख रही होगी जालियाँ भी इसके अंदर हमने 2 क्वालिटी की लगा रखी है, एक मोटी जाली, एक पतली जाली। वही कई बार ऐसा हुआ था कि जो पतली जाली होती है इससे कुत्ता फाड़ के अंदर घुस सकता है, इसलिए हमने आगे चल के इसमें मोटी जाली लगवाई है ताकि मोटी जाली से कुत्ता क्या, अगर इसमें पैंथर भी कोशिश करेगा एक बार घुसने की तो वो नहीं घुस सकता है। इसलिए इस सवाल का मुझे कोई जवाब दीजिए कि आपको अभी भी लगता है क्या कि हमें ओपन शेड फार्मिंग कर सकते हैं इस बच्चे के लिए? थैंक यू।